आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी हलचल तेज होती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपनी जीत हासिल करने की दावेदारी पक्की कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी सत्ता में वापसी करने का दावा कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है, तो वहीं भाजपा और केंद्र सरकार के समर्थक बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। ओपिनियन पोल के शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। टीएमसी अपने मजबूत गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी बंगाल में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो आइए जानते हैं कि क्या एक बार फिर ममता बनर्जी बनेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री या फिर भाजपा बनाएगी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार। तो चलिए जान लेते हैं राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटों पर बढ़त मिलती है और पश्चिम बंगाल राज्य में आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो सबसे पहले जिले की बात करें तो सबसे पहले जिला आता है पश्चिम बंगाल का पूर्वी बर्धमान। पूर्वी बर्धमान जिले में विधानसभा की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 16 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 16 सीटों में से 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर पूर्वी बर्धमान जिले में अन्य पार्टियों खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पूर्वी बर्धमान में कहीं न कहीं बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अलीपुरद्वार की, तो अलीपुरद्वार में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो अलीपुरद्वार में अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए अलीपुरद्वार के अगर रुझान की स्थिति को देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं हावड़ा जिला की, तो हावड़ा जिला में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। इन 17 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 17 सीटों में से 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए हावड़ा जिले में बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला पश्चिमी बर्धमान। पश्चिमी बर्धमान जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करें टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए पश्चिमी बर्धमान में भी मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच मुकाबला हो सकता है। इसी के साथ बात करते हैं मालदा जिले की, तो मालदा जिला में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 12 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की बात करें तो यहाँ पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो मालदा जिले की अगर स्थिति को देखा तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं हुगली जिले की, तो हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। इन 18 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 18 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें टीएमसी पार्टी की यानी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए हुगली जिले में जो है बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है नादिया। नादिया जिला में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वही टीएमसी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। वही बात करते हैं अदर पार्टियों की, तो यहाँ पर अदर पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है।
तो देखा जाए नादिया जिले में जो है बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। नादिया जिले की 15 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तर 24 परगना की, तो यहाँ पर उत्तर 24 परगना में विधानसभा की 33 सीटें हैं। इन 33 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर 33 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। भाई बात करें टीएमसी पार्टी की यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं झारग्राम जिला की, तो झारग्राम जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। टीएमसी को 1 सीट, वहीं अदर पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए झारग्राम जिले में जो है टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की अगर बात की जाए तो अगला जिला आता है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। इन 31 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 13 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही बात करें यहाँ पर टीएमसी पार्टी की यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 15 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं पुरुलिया जिले की, तो पुरुलिया जिला में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं टीएमसी पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो पुरुलिया जिले की विधानसभा की 9 सीटों की स्थिति देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं वीरभूमि जिले की, तो यहाँ पर वीरभूमि जिले में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के रुझान अगर देखे जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें यहाँ पर टीएमसी पार्टी की यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए वीरभूमि जिले में बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 180 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 180 सीटों में से 92 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 77 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तर दिनाजपुर में जो है बीजेपी पार्टी के मुकाबले यहाँ पर टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं जलपाईगुड़ी की, तो जलपाईगुड़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं सत्ताधारी पार्टी की बात कर रहे हैं यानी कि टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए जलपाईगुड़ी की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की, तो मुर्शिदाबाद जिला में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। इन 22 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी को 2 सीट है। वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मुर्शिदाबाद जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच मुकाबला हो सकता है यहाँ पर। इसी के साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी अपनी 2 सीटों के साथ मौजूदगी दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है।
अदर पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दल को भी 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला बांकुड़ा। बांकुड़ा में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। इन 13 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के यानी कि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दल को खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बांकुड़ा जिले की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो कोलकाता जिले की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी को थोड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 249 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 249 सीटों में से 130 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 103 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो 249 सीटों में से अन्य पार्टी खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखते रहें कि इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर जिला में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पार्टी के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए पूर्वी मेदिनीपुर में जो है बीजेपी पार्टी के मुकाबले यहाँ पर टीएमसी पार्टी की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं कलिम्पोंग जिले की, तो कलिम्पोंग जिला में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है। वहीं टीएमसी पार्टी खाते में 0 सीट है। वहीं अदर पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। क्योंकि यहाँ पर विधानसभा की सिर्फ 1 सीट है, वो 1 सीट जो है बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं दार्जिलिंग जिले की, तो दार्जिलिंग जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती है। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए दार्जिलिंग जिले में जो है बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पर टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर यानी कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी मेदिनीपुर में अन्य दल के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं कूच बिहार जिला की, तो कूच बिहार जिला में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 8 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अदर पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कूच बिहार जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 294 सीटों में से 157 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर टीएमसी पार्टी की, तो यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 119 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। तो पश्चिम बंगाल में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। हम आपको बता दें सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल में इस बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार।
तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को देश के किस राज्य, जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।